क्या होता है 1918 में ही जब प्रथम विश्व युद्ध खत्म होता है और अंग्रेजों से जो बातें हुई थी कि भाई अंग्रेजों ने कहा था कि जैसे युद्ध खत्म होगा तो हम भारतीय लोगों के लिए सरकारी नौकरियां और कई प्रकार के प्रावधान उन्होंने रखे थे। लेकिन हुआ क्या, वो रोलैक्ट एक्ट ले आए, है ना। जब रोलैक्ट एक्ट लेके आए तो भारतीय लोग उसका विरोध कर रहे थे। इसी विरोध के तौर पर, इसी की विरोध के रूप में क्या हुआ कि आप सब जानते हैं बैसाखी का मेला लगता है ना। और ये सिखों का ये एक त्यौहार होता है, सिख धर्म को मानने वाले लोगों का, ठीक है। पंजाबियों का ये त्यौहार होता है बैसाखी का मेला। तो ये अमृतसर, कौन दोस्त, ये है अमृतसर, जो पंजाब में एक जगह है अमृतसर। तो उस समय क्या था कि बैसाखी का दिन था और ख़ास करके लोग जो है बैसाखी के मेले में, अगर हम बात करें, एक जगह है जलियांवाला, तो वहाँ पे लोग इकट्ठे हुए क्योंकि अमृतसर में जाकर उन्होंने अपनी स्वर्ण मंदिर में पूजा वगैरह करके जो भी कार्य किए जाते हैं वो करने के बाद वो सारे के सारे जितने लोग थे वो जलियांवाला बाग में इकट्ठे होने लगते हैं, है ना। क्यों होने लगते हैं, क्योंकि अब मेला लगा हुआ था तो मेले में तो वहाँ पे बूढ़े भी थे, बच्चे भी थे, महिलाएं भी थी, है ना। तो सब लोग वहाँ मौजूद थे पंजाब के जलियांवाला बाग, यहाँ पे अमृतसर में स्थित है ये बाग। तो वहाँ पे सब लोग स्थित थे। होता क्या है कि अंग्रेजी एक अफसर जो है जिसका नाम था जनरल डायर, क्या नाम था, जनरल डायर क्या करता है, इस जगह पर वो अपनी सेना लेकर पहुंच जाता है। कौन, जनरल डायर, ये है जनरल डायर, है ना। ये जनरल डायर जो हैं वो जो है हथियारबंद सिपाहियों के साथ इस जलियांवाला बाग में पहुंच जाते हैं और बिल्कुल मतलब कहते हैं मतलब बिना किसी डर के लोग वहाँ पे आराम से स्वतंत्र रूप से अपना मेले का एंजॉय कर रहे थे। कुछ लोग जो स्वतंत्रता सेनानी थे जो आपस में बैठकर गुफ्तगू कर रहे थे कि किस प्रकार से जो रोलैक्ट एक्ट लगाया गया है, अंग्रेजी सरकार धीरे धीरे बढ़ते हुए कितने प्रकार से अत्याचारों को जो है देश में लागू करती जा रही है और हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं, इस प्रकार का बहस कर रहे थे वो लोग आपस में बैठ के। जब जनरल डायर जाते हैं तो क्या करते हैं कि इस जलियांवाला बाग में, क्योंकि चारों ओर से दीवार थी, तो दीवार से घिरे इस बाग को पीछे से के रास्ते को बंद कर दिया जाता है और आगे के रास्ते से जब डायर पहुंचता है सिपाही को लेकर पहुंचता है और सबके पास हथियार थे और फाइनली 1650 कहते हैं 1650 जो है राउंड जो है यहाँ पर 1650 राउंड जो है गोलियाँ चलाई जाती हैं इस बाग में। कितने, 1650 राउंड गोलियाँ चलाई जाती हैं और कम से कम 800 लोग इसमें, किसमें, इस जलियांवाला बाग में कहा जाता है समथिंग जो है 800 लोगों की मृत्यु हो जाती है, यानी कि 800 लोग मारे जाते हैं और 2000 से ज़्यादा लोग घायल होते हैं, ठीक है ना। कब, 13 अप्रैल 1919 की बात है ये, 13 अप्रैल 1919 की घटना है ये, है ना। तो ये घटना जब घटती है 13 अप्रैल 1919 की, तो इससे पूरे भारत में एकदम क्रोध का जो है एक लावा सा फूट पड़ता है और पूरे भारत के जितने भी लोग थे, खास करके चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे ग्रामीण हो या शहरी हो, इस घटना से अंग्रेजों का बहिष्कार करना शुरू कर देते हैं। कहीं ना कहीं जाकर उनके अंदर एक गुस्सा, एक लावा फूट पड़ता है अंग्रेजों के खिलाफ और वो ये कहने लगते हैं कि अब हद ही पार हो चुकी है अंग्रेजों की, क्योंकि अंग्रेजों ने जितनी हद पार कर सकती थी औपनिवेशिक सरकार वो हद पार करती जा रही थी। और जलियांवाले बाग से तो बड़े बड़े जो नेता भी थे, कांग्रेस के भी नेता थे, चाहे वो गर्म दल के हों या नरम दल के हों, सब लोगों को जो है एक सदमा पहुंचा दिया था। सब लोग सख्त मतलब इस सदमे से शौक थे, समझ में नहीं आ रहा था क्या किया जाए क्या ना किया जाए। उसी दौरान 1919 में ही खास करके देखा जाए तो 1915 से लेकर 1920, क्या है 1915 से लेकर 1920 जो है यहाँ पर क्या था कि तुर्की में वैश्विक स्तर पर तुर्की में अंग्रेजी सरकार ने क्या किया था, वहाँ के सुल्तान पर कुछ कानून जो है उनको दिए थे, कुछ अधिकार दे रखे थे और बाद में उनसे वो अधिकार छीन लिए, जिससे पूरे विश्व जितने भी मुसलमान थे उस खलीफा यानी कि जो सुल्तान था, क्योंकि खलीफा का पद ज़्यादा होता है, तो खलीफा को जो अधिकार दिए थे वो छीनने जाने पर नाराज़ थे और एक प्रकार का खिलाफत आंदोलन चला रहे थे। भारत में भी खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ और भारत में जब खिलाफत आंदोलन जब शुरू होता है तो इसकी बागडोर संभालने वाले दो ब्रदर्स, अली ब्रदर्स जिसको कहते हैं, शौकत अली और मोहम्मद अली, इन्होंने जो है खिलाफत आंदोलन भारत में चलाना शुरू किया। ये खिलाफत आंदोलन जो भारत में स्टार्ट होता है उसको चलाने वाला जो काम है वो कौन करते हैं, ये मोहम्मद अली और शौकत अली।
मोहम्मद अली और शौकत अली दोनों ब्रदर, कहते हैं ब्रदर यानी अली ब्रदर करके, ये दोनों क्या किया, यहाँ पे खिलाफत आंदोलन चलाया। और खिलाफत आंदोलन का उद्देश्य था कि जो अंग्रेजी सरकार है उसकी टोटल खिलाफियत करना, यानी कि जो भी वो करेगी उसका हमें खिलाफ कर देना, उसके हम अगेंस्ट चले जाएंगे, उसके हम खिलाफ चले जाएंगे। गांधी जी भी इस जलियांवाला बाग हत्याकांड से और रूलेट एक्ट से नाराज़ थे, पूरा भारत इससे नाराज़ था। तो गांधी जी ने भी संपूर्ण जो ये कह सकते हैं बहिष्कार किसका, अंग्रेजों का करने के लिए उन्होंने देखा कि क्या किया जाए, तो उन्होंने एक आंदोलन स्टार्ट किया जिसका नाम रखा गया असहयोग आंदोलन। ठीक है, ये है दोस्तों असहयोग आंदोलन। इसकी जो शुरुआत होती है ना वो होती है 1920 से लेकर 1922 तक। ठीक है, यानी कि अगर हम बात करें असहयोग आंदोलन की, तो असहयोग आंदोलन जो है ये बहुत कह सकते हैं बहुत बड़े स्तर पर हुआ, यानी कि इसमें भारत के हर एक वर्ग ने इसमें शामिल हुआ है। देखिए कह सकते हैं पहली बार भारत में, पहली बार 1857 क्रांति के बाद भारत में पहली बार ऐसा था जो एक जन आंदोलन था, यानी कि इसमें बच्चों ने, बूढ़ों ने, महिलाओं ने, सब ने पार्टिसिपेट किया था, भाग लिया था। यहाँ तक कि क्योंकि इस आंदोलन का उद्देश्य असहयोग आंदोलन, असहयोग यानी कि अंग्रेजी सरकार का किसी भी प्रकार से सहयोग ना करना। असहयोग का मतलब क्या हुआ कि अंग्रेजी सरकार का किसी भी प्रकार से सहयोग ना करना। जो भी सरकारी नौकरी कर रहे थे हमारे देश के लोग जो थे, उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी, चाहे वो सरकारी वकील हों, चाहे डॉक्टर हों, चाहे इंजीनियर हों, है ना। तो उन्होंने क्या, और सरकारी स्कूलों में पढ़ना और पढ़ाना छोड़ दिया, है ना, और सरकारी दफ्तरों में जाना बंद कर दिया। सरकारी जो कानून थे या मान लीजिए जो भी उनके रूल्स थे उनको फॉलो करना बंद कर दिया। यहाँ तक कि देखा जाए मतलब हर स्तर पर एक प्रकार से अंग्रेजी सरकार का सहयोग देना बंद कर दिया गया था, है ना। और अगर हम बात करें इस समय भारत के जब ये आंदोलन हुआ तो उस समय भारत के जो वायसराय थे वो थे लॉर्ड चैम्सफोर्ड। क्या नाम था उनका? लॉर्ड चैम्सफोर्ड जो थे उस समय भारत के वायसराय हुआ करते थे। और चैम्सफोर्ड ने काफ़ी समझाने की कोशिश भी की, बताने की कोशिश भी की कि भाई कैसे भी करके ये आंदोलन को वापस लिया जाए। लेकिन महात्मा गांधी जी ने कहा कि जिस प्रकार से आपकी गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं, चाहे वो रूलेट एक्ट की बात हो, चाहे वो जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात रही हो, ठीक है, और उसके बाद आप लोगों की जो हरकतें हैं, जो आपके ये अत्याचार हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें एक्शन लेना ही पड़ेगा। और उन्होंने असहयोग जैसा एक बड़ा एक्शन लिया महात्मा गांधी जी ने। शुरुआत में कांग्रेस का बहिष्कार कर रही थी, कांग्रेस शामिल नहीं थी, और लेकिन बाद में क्या हुआ, कांग्रेस भी इसमें शामिल हुई और हिंदू मुस्लिम एकता के साथ ये आंदोलन आगे बढ़ा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे हिंदू भी एक थे और मुस्लिम भी एक थे। और सबसे बड़ी बात ये थी कि गांधी जी ने कहा चाहे वो छुआछूत हो या अस्पृश्यता को ख़त्म करना होगा, गरीबी अमीरी को छोड़कर सब लोगों को एक साथ आना होगा। हम सब भारतीय हैं और इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक होकर अंग्रेजों का बहिष्कार करना पड़ेगा, तभी हम अंग्रेजों को यहाँ से हटा सकते हैं। अगर हम हटाना चाहते हैं अंग्रेजों को तभी हटा सकते हैं। लेकिन ये आंदोलन कैसा होना चाहिए, अहिंसात्मक रूप से होना चाहिए, यानी कि इसमें हम हिंसा नहीं करेंगे, लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, किसी का खून खराबा नहीं होगा, बस हम विरोध करेंगे शांतिपूर्ण रूप से, क्योंकि गांधी जी अहिंसा पसंद व्यक्ति थे, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से अगर हम बात कर लें तो होता क्या है, आगे चलते ये 1920 में स्टार्ट हो जाता है, लेकिन आगे होता क्या है कि चोरी चोरा कांड होता है। कब होता है? चोरी चोरा कांड। लेकिन इसमें देखेंगे 1 अगस्त क्या है, 1 अगस्त की घटना का ध्यान रखिएगा। 1 अगस्त की जो घटना है, 1 अगस्त 1920 को, 1 अगस्त 1920 को ये आंदोलन शुरू होता है। कब होता है? 1 अगस्त 1920 को ये आंदोलन शुरू होता है, गांधी जी इसको शुरू करते हैं। लेकिन बाद में अगर हम बात करें, ये आंदोलन जो है 5 फरवरी, क्या हुआ, 5 फरवरी, ध्यान रखिए 5 फरवरी 1920 का, 5 फरवरी 1922 में एक कांड और होता है जिसको बोलते हैं चोरी चोरा। क्या कहते हैं? चोरी चोरा हत्याकांड है ये। तो ये चोरी चोरा हत्याकांड जो है दोस्तों वो क्या है, ये चोरी चोरा जो हत्याकांड है ये होता है 5 अप्रैल को। कब होता है? 5 अप्रैल 1922 को ये चोरी चोरा हत्याकांड होता है। सीमांत प्रांत, क्या है उस समय उत्तर प्रदेश को क्या कहा जाता था? सीमांत प्रांत कहा जाता था दोस्तों। तो सीमांत प्रांत के गोरखपुर, कहां पर? गोरखपुर में। कहां पर? गोरखपुर में एक जगह है चोरी चोरा, और वहां पे पुलिस स्टेशन को क्या कर दिया गया, वहां के स्थानीय किसानों के द्वारा जला दिया गया था,
ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश को पहले क्या कहा जाता था, सीमांत प्रांत कहा जाता था। और इस उत्तर प्रदेश के सीमांत प्रांत में गोरखपुर में एक जगह थी चौरी चौरा, वहाँ पे पुलिस जो एक पुलिस स्टेशन थी उसमें क्या करते हैं, स्थानीय किसान वहाँ पर आग जला देते हैं। और क्या होता है कि वहाँ पे 20 से 22, कितने दोस्तों ध्यान रखना, 20 से 22 जो पुलिसकर्मी थे वो मारे जाते हैं। इससे आग बबूला हुए अंग्रेजी सरकार ने ये ऑर्डर पास कर दिया कि जो भी विद्रोही दिखाई दे उससे गोली से मार दिया जाए, जो करना करें, चाहे जेल में डालें, चाहे गोली से मार दें, जो भी आपको लगता लगे। लेकिन उन्होंने सीधा ऑर्डर दे दिया, जो आपको समझ में आए वो करें। किससे दे दिया ऑर्डर, अपनी सेना को, यानी कि पुलिस को। इससे घबराए हुए गांधी जी ने, क्योंकि गांधी जी ने पहले ही कहा था कि आंदोलन हमें कैसा करना है, अहिंसात्मक करना है। और उन्होंने ये भी कहा था कि अगर हम इस प्रकार से चलते रहे, सरकार का, अंग्रेज सरकार किसी प्रकार से सहयोग नहीं करेंगे, इस प्रकार से चलते रहे तो 1 साल के अंदर ही अंदर हम स्वराज प्राप्त कर लेंगे, यानी कि स्वतंत्र हो जाएंगे और अंग्रेजी सरकार को भारत छोड़ना पड़ेगा। लेकिन हमें अहिंसा का पालन करना होगा। लेकिन ये चोरी चोरा हत्याकांड में ऐसा नहीं हुआ। और फाइनली क्या हुआ, गांधी जी को ये आंदोलन वापस लेना पड़ा और 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस लिया, और इसके लिए क्या किया गया, गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। जब गांधी जी को गिरफ्तार किया गया तो उस समय क्या था कि उस समय जिस समय उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था तो खास करके जो न्यायाधीश थे, दोस्तों ध्यान रखिएगा, न्यायाधीश जो थे जिसके समक्ष गांधी जी को पेश किया गया था, तो इस न्यायाधीश का नाम था ब्रूमफील्ड। क्या नाम था दोस्तों, ध्यान रखना, ब्रूमफील्ड। ये वो न्यायाधीश थे ब्रूमफील्ड, जिनके समक्ष जब गांधी जी का केस आया और गांधी जी जब आए तो उन्होंने गांधी जी को 6 वर्ष की सजा सुनाई। और उन्होंने कहा कि मैं जिस पद पर हूँ उस पद की गरिमा को बनाए रखने के लिए, क्योंकि आपने अशांति फैलाई है, आपका सहयोग आंदोलन अशांति फैलाई है, इस वजह से मैं अपने कर्तव्यों से बंधा हुआ हूँ और मुझे आपको सजा देने के लिए मैं मजबूर हूँ। इसलिए उन्होंने उनको 6 वर्ष की सजा दी। और उन्होंने ये कहा कि समय के साथ अगर माहौल सुधरता है, माहौल अच्छा बनता है, शांति स्थापित रहती है, भारत में किसी प्रकार का माहौल नहीं बिगड़ता और आपको जितने जल्द से जल्द आपको कोर्ट से रिहा किया जाएगा, तो रिहा करने में जितनी ज़्यादा मुझे खुशी होगी उतना किसी और को खुशी नहीं होगी। क्योंकि भारतीय जनता का पूरा सपोर्ट था, वो इनको महापुरुष मानते थे गांधी जी को, और गांधी जी को वो खास करके पूरी जनता दिल से पसंद करती थी। यहाँ तक कि गांधी जी के जो विरोधी भी थे, जो गांधी जी के अगेंस्ट बात करते थे, वो भी गांधी जी को पसंद करते थे। क्योंकि गांधी जी की जो प्रतिमा थी, यानी कि गांधी जी की जो नेचर जो था, गांधी जी का जो जीवन चरित्र जो था, बहुत ही उम्दा किस्म का था, अच्छा था। तो लोगों को गांधी जी को हर किस्म के व्यक्ति पसंद करते थे, चाहे वो हिंदुस्तानी हो या फिर अंग्रेजी क्यों ना हो। जैसे कि ब्रूमफील्ड खुद कह रहे हैं कि मुझे आपको रिहा करने में बहुत खुशी होगी। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग असहयोग आंदोलन से संबंधित इतनी बात इस वीडियो में जो है कर चुके हैं। और अगला जो वीडियो रहेगा हमारा वो रहेगा सविनय अवज्ञा आंदोलन से। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपने हमारा जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, हमारे वीडियो को सपोर्ट करिए, कमेंट जरूर कीजिएगा वीडियो कैसा लगा। तब तक